नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY न्यूज़ में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। लक्ष्य आपका 148 है, वैकेंसी 148 पदों पे है, तो इस पर आपको फाइनली फोकस करना है और एक पद अपना कन्फर्म करना है। उसके लिए आप दिन रात एक कर भी रहे हैं। अच्छी बात है, लगे रहिएगा मित्रों, लास्ट तक आपको सिलेक्शन लेकर के ही मानना है। अब देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे मित्रों। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास नंबर 23 देखेंगे और ये क्लास नंबर 23 आपके 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन का क्लास है मित्रों। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। राग विबोध जैसा प्रमुख ग्रंथ डाडाडाट ने लिखा। राजा भोज ने लिखा है राग विबोध। नाम सोमनाथ का दिया गया है, A.K. स्वामी का दिया गया और राणा कुंभा का भी दिया गया। राग विबोध जैसी बढ़िया रचना जो लिखी जाती है मित्रों, ये लिखी जाती है सोमनाथ के द्वारा। तो आपको सही जवाब सोमनाथ लगाना होगा। जैसे आपसे पूछ लेता मुद्रा राक्षस किसने लिखी, मुद्रा राक्षस किसने लिखी, तो आप क्या नाम लगाते? मुद्रा राक्षस के लिए तुरंत आपके दिमाग में आता विशाख दत्त। क्या आता? विशाख दत्ता था। तो ऐसे नाम आ जाते हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है फुत्तू और परखू। फुत्तू और परखू किसके पुत्र हैं? नाम दशवंत का आया है, गोवर्धन का आया है, धूमन का आया है और माधव का आया है। फुत्तू और परखू किसके पुत्र हैं मित्रों? तो जो फुत्तू और परखू हैं वो पुत्रों की अगर बात होती है तो धूमान के पुत्र होते हैं, इसलिए सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़े मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों रागमाला के 240 कितने 240 चित्र किसके समय बनाए गए? नाम गुमान सिंह का है, उम्मेद सिंह का है, राणा कुंभा का है और माधव सिंह का दिया गया। रागमाला के 240 चित्र कितने 240 चित्र किसके समय बने मित्रों? तो राजा गुमान सिंह हैं, उनके टाइम पे बने हैं। सही जवाब आपको गुमान सिंह देना पड़ेगा, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है मित्रों दो बतख हो, हिरोन पक्षी हो, इसका चित्र जो है किसने बनाया? 2 बतख हिरोन पक्षी क्या अकबर की रचना है, क्या हुमायूं की रचना है, जहांगीर की रचना है या फिर दारा शिकोह की रचना है? 2 बतख और हिरोन पक्षी का जो चित्रण है मित्रों वो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये चित्र आपका दारा शिकोह का है। आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा। दारा शिकोह इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चंस 5 नंबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चंस है मित्रों। आपसे कह रहा है सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? पोस्टर कला के लिए संग्रहालय सबसे पहले क्या क्यूबा में बना है, पोलैंड में बना है, जर्मनी में बना है या फिर स्विट्जरलैंड में बना है? पोस्टर कला के लिए संग्रहालय सबसे पहले अगर बात की जाए तो ऐसा संग्रहालय आपके पोलैंड में बना हुआ है मित्रों। सही जवाब पोलैंड लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर छाप लीजिएगा मित्रों। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज़ क्या है? नाम दिया गया चिकना सफ़ेद कागज़ है, भूरा खुरदुरा कागज़ है, मोटा हस्त निर्मित कागज़ है या फिर टेक्सचर्ड कागज। मित्रों पेस्टल रंगों के लिए आप कैसा कागज़ प्रयोग में लाएंगे? तो पेस्टल रंग की जब भी बात आएगी मित्रों, एक कागज़ आता है भूरा खुरदुरा कागज़, उसका प्रयोग आप अधिक मात्रा में करेंगे। तो सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है द थीम ऑफ बगदाद। द थीम ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है मित्रों? जय झरोटिया की है, मकबूल फिदा हुसैन की है, सैयद हैदर रजा की है या फिर देवयानी कृष्ण की है? थीम ऑफ बगदाद की अगर बात हो तो द थीम ऑफ बगदाद जैसी रचना मकबूल फिदा हुसैन की है मित्रों। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है मित्रों पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा। प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिख दी? क्या E.H. गोम्ब्रिज की है, स्टेला कैम्ब्रिज की है, आर कलिंगवुड की है या फिर रुडोल्फ आर्महेन की है? आपको बताना है प्रेजेंस ऑफ शिवा। ये पुस्तक है मित्रों और प्रेजेंस ऑफ शिवा जो पुस्तक लिखी गई वो स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई है। तो आपको सही जवाब सी के साथ मित्रों बनाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है?
उड़ीसा में सूर्य मंदिर क्या आपके पुरी शहर में है, कटक शहर में है, भुवनेश्वर में है या फिर कोणार्क में है? उड़ीसा में सूर्य मंदिर की अगर बात आती है तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर आपका कोणार्क शहर में है, इसलिए सही जवाब कोणार्क लगाना, टी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ था? नाम चेन्नई का आया है, मुंबई का आया है, कोयम्बटूर का आया है और केरल का आया है। ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? ए रामचंद्रन के जन्म की जब भी बात आए तो आप केरला के साथ आंसर्स मिलान करिएगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सुदबी की नीलामी में द हुडेड डे ये कितने में बिकी थी मित्रों? जहांगीर साबरावाला की है, नाम दिया गया के आचारा की है, रवि वर्मा की है और के हबार की है। नाम दे दिया गया है मित्रों, और नीलामी में द हुडेड डे ये पूछा जा रहा है किसकी रचना है जो बिकी है। तो ये हुडेड डे को बनाने का काम जो है जहांगीर साबरावाला का रहा है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों पलास के साथ हाली हाक ये प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों, ये किसकी हैं? सोमनाथ होर की रचना है, पारितोष सेन की रचना है, देवकी नंदन शर्मा की रचना है या फिर शंखु चौधरी की रचना है? पलास हो, हाली हाक हो, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों, किसकी हैं? तो ये सारी रचनाएं देवकी नंदन शर्मा की हैं, इसलिए आपको सही जवाब वी के साथ लगाना है, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मास्क के साथ मित्रों महावीरा के साथ बापू, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। ये ईश्वरी प्रसाद ने बनाई, के.एस. कुलकर्णी ने बनाई, राम कुमार की हैं या फिर उनमें से कोई नहीं। मास्क है, महावीरा है, बापू है, अच्छी रचनाएं हैं मित्रों, और ये रचनाएं के.एस. कुलकर्णी की हैं। किसकी हैं? के.एस. कुलकर्णी की हैं। तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर चलेंगे। आपसे कहा रहा है गाँव की दुकान, ये कागज़ पर टेम्परा माध्यम से बनाया गया मित्रों। किसने चित्रित किया है गांव की दुकान? विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया, चित्त प्रसाद ने चित्रित किया, एन.एस. बेंद्रे ने चित्रित किया या फिर गोपाल घोष के द्वारा चित्रित है। गांव की दुकान जैसी बढ़िया रचना मित्रों जो बनाई गई है वो विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है। तो आपको सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी लगाना होगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है चमत्कृत वन कागज पर जल रंग से है, ये किसने बनाया मित्रों? नाम मुकुलचंद डे का है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का है, सुखवीर सिंह सिंगल का है और राजा रवि वर्मा का है। चमत्कृत वन की अगर बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है और भारत के प्रथम घनवादी कलाकार बनाएंगे। तो घनवादी कलाकार कौन है मित्रों? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर है। सही जवाब क्या बनेगा? भारत के प्रथम घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ ठाकुर सही जवाब बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता थे। असित कुमार हालधार जी थे, सुधीर रंजन खास्तगीर जी थे, ललित मोहन सेन जी थे या फिर मदन लाल नागर जी थे। लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता कौन रहे मित्रों? तो ये सुधीर रंजन खास्तगीर जी रहे हैं, सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? बिना ब्रश की यानी तूलिका की सहायता के क्या टेम्परा रंग लगता है ऐसा, तैल रंग लगता है ऐसा, जल रंग लगता है ऐसा या फिर पेस्टल रंग लगता है? बिना तूलिका की सहायता से मित्रों पेस्टल रंग का प्रयोग होता है। तो आपको सही जवाब डी के साथ बनाना है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकार की पहचान कीजिए। नाम सीता देवी का है, भूरी बाई का है, गौरी देवी का है, सुनैनी देवी का है। मधुबनी कलाकार कौन है मित्रों? मधुबनी बिहार वाला है मित्रों। अब बिहार की कलाकार इसमें मधुबनी से संबंध किसका है आप देखना। चारों ऑप्शंस में सीताबाई नाम दिया गया, ये मधुबनी की अच्छी कलाकार हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है स्टेशन ऑफ द क्रॉस, ये किसकी कृति है मित्रों? सूजा की रचना है, पिकासो की रचना है, वॉरेन न्यूमैन की रचना है या फिर एडवर्ड मोंक की रचना है? स्टेशन ऑफ क्रॉस की अगर बात हो मित्रों तो स्टेशन ऑफ क्रॉस जैसी बढ़िया रचना वार्नेट न्यूमैन की है। तो सही जवाब वार्नेट न्यूमैन लगाएंगे, सही जवाब वी के साथ बनाएंगे, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बिलाप करता यौवन, क्या बिलाप करता यौवन किसका चित्र है? नाम दिया गया
टोटोडेक्स का चित्र है, गोया की रचना है, सर जॉर्ज कैलोसन की रचना है या फिर पिकासो की रचना है। बिलाप करता यौवन की अगर बात आए मित्रों तो ये रचना आपके सर जॉर्ज कैलोसन की है। सही जवाब सर जॉर्ज कैलोसन लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चले मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है नृत्यरत आदि मानो। क्या? नृत्य करता हुआ आदि मानो ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है। नाम बिहार क्षेत्र का है, अडकल क्षेत्र का है, विलास शरंगम का है और मंदसौर का दिया गया। आपसे कह रहा है नृत्यरत आदि मानो वाला दृश्य कहाँ से मिला मित्रों? आप कहना मंदसौर से मिला है। तो हमें सही जवाब मंदसौर देना पड़ेगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में किसने काम किया है? नाम त्रिशंकु का दिया गया, केशव का दिया गया, राजेंद्र का दिया गया और अब्बू का दिया गया। राजस्थान पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में किसने काम किया? तो मित्रों कार्टूनिस्ट के रूप में त्रिशंकु के द्वारा काम किया गया है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है गढ़वाल शैली का जन्मदाता माना जाता है अमरचंद को, ज्वालाराम को, नैन सुख को या फिर श्यामदास और हरिदास को। गढ़वाल शैली का जन्मदाता आप किसे मानते हैं? गढ़वाल शैली का जब जन्मदाता पूछा जाए मित्रों तो श्यामदास और हरिदास लगाइएगा। सही जवाब डी के साथ बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दुबली पतली गायों का चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम बीकानेर शैली में हुआ, वशोहली शैली में हुआ, कंपनी शैली में हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। दुबली पतली गायों का जो चित्रण दिखाया गया मित्रों ये वशोहली शैली की देन है। वही वशोहली जो आपके लोक कला पर आधारित शैली है मित्रों। तो सही जवाब सी के साथ बना लेना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। कह रहा है मंदिरों का देश कहा जाता है। नाम पाकिस्तान का है, जापान का है, ईरान का है और भारत का है। मंदिरों का देश आप किसे मानते हैं मित्रों? तो मंदिरों का देश जो कहा जाता है वो अपना भारत देश है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जब मंदिर की बात आए मित्रों तो हर एक प्रांत में देखने को आपको मिल जाएगा। आप जानते हैं दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी अच्छी बहुत ऊँची ऊँची मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं। आप देखते होंगे राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है। हर जगह कोई ना कोई एक अच्छा धार्मिक मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। तो मंदिरों का देश भारत देश है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है किस गुफा के अंत में सुंदर झील बनी है? कौन सी गुफा के अंत में मित्रों लास्ट में सुंदर झील है? नाम कोंगुल गुफा दिया गया, लास्को गुफा दिया गया, नियाऊ गुफा दिया गया और त्राय फेयर्स की गुफा दी गई है। कौन सी गुफा है जिसके लास्ट में सुंदर झील बनी हुई है? तो लास्ट में सुंदर झील देखना है तो नियाऊ गुफा आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा, यानी वी इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जोकर सीरीज किसने बनाया? नाम MF हुसैन का है, जाज कीट का है, जय झरोटिया का है और त्रिलोक कौड़ का नाम दिया गया। जोकर सीरीज किसने बनाई मित्रों? जोकर सीरीज की अगर बात आए चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप जय झरोटिया के साथ आंसर्स लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की अवाच्य प्रतिमा किसने बनाई? नाम रामवी सुतार ने बनाई, ए रामाचंद्रन ने बनाई, राम किंकर झा ने बनाई या फिर जानकी रमण के द्वारा बनाई गई। भारत के राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं उनकी अवाच्य प्रतिमा मित्रों सभी रचना किसके द्वारा बनाई गई? तो रामवी सुतार ने बनाई है। सही जवाब रामवी सुतार लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है गुरु नानक सिख गुरु जैसी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई? गुरु नानक सिख गुरु हैं ऐसी श्रृंखला आराम जायसवाल ने बनाई है, दिनकर कौशिक की रचना है, अपर्णा कौर की है या फिर वीरेश्वर सेन की है। आपको बताना है गुरु नानक सिख गुरु। गुरु नानक सिख गुरु वाली जो श्रृंखला बनाई गई मित्रों वो अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए आपको सही जवाब बी के साथ दे देना है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है रथिन मित्रा का जन्म 1926 में डाडाडाट में हुआ। क्या वीरभूमि में हुआ है, पटना में हुआ है, हावड़ा में हुआ है या फिर गोवा में हुआ है? रथिन मित्रा का जन्म 1926 में कहाँ पर हुआ मित्रों? तो 1926 में इनका हावड़ा में जन्म हुआ है। सही जवाब आपको हावड़ा लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स छापना पड़ेगा। तो बी के साथ आप आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चंस आपसे कह रहा है भारत का पहला सिनेमा थिएटर है
चैम्पलिन सिनेमा थिएटर कोलकाता वाला है, रिंगल सिनेमा दिल्ली वाला है, एवरेस्ट टॉकीज बेंगलुरु वाला है, या फिर पैलेस सिनेमा प्रयागराज वाला है। पूरे भारत देश में पहला सिनेमा थिएटर कौन सा है? भारत देश में पहला सिनेमा थिएटर आपका चैम्पलिन सिनेमा है मित्रों, जो आपके बंगाल में है यानी कोलकाता में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 2 नंबर। क्या कह रहा है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। नाम आनंद कुमार स्वामी का है, जेसी फ्रेंच का है, WG आर्चर का है और MS रंधावा का नाम दे दिया गया। हिमालयन आर्ट आप जानते हैं बढ़िया पुस्तक है और इसके जो राइटर है मित्रों उनका नाम जेसी फ्रेंच होता है। तो आपको सही जवाब जेसी फ्रेंच के साथ देना है, सी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? वुड ब्लॉक से पहली पुस्तक क्या इंडोनेशिया में छप जाती है, जर्मनी में छपती है, जापान में छपती है या फिर चीन में छपती है? वुड ब्लॉक से मित्रों जो पहली पुस्तक छपेगी वो आपके चीन में छपेगी। आप जानते हैं कागज़ का आविष्कारक भी कौन है? तो कागज़ का आविष्कारक भी चीन होता है। नोटों पर छपाई भी सबसे पहले चीन ही करता है, नोट मतलब रुपया। ठीक है मित्रों, तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। नाम जवाहरलाल नेहरू का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, VP सिंह का है, इंद्र कुमार गुजराल का है। आपको बताना है भारत देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की हो। मित्रों ऐसे प्रधानमंत्री VP सिंह हैं जो एक चित्रकार भी रहे हैं। क्या रहे हैं? चित्रकार भी रहे हैं। क्वेश्चन से एक बार छप चुका है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है महारानी माया का स्वप्न। महारानी माया का स्वप्न ये उत्कीर्ण है, भरहूत में स्तूप है, कार्ले में जो है बना हुआ है, सांची में है या फिर अमरावती में है? महारानी माया का स्वप्न। महारानी माया का स्वप्न जैसी बढ़िया रचना मित्रों आपके भरहूत स्तूप में है। तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना नहीं है, फर्स्ट के साथ लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर, यानी भरहूत इज़ द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों भारत में काष्ठ उत्खनन की शुरुआत की थी। नाम शनतकर का है, कृष्ण रेड्डी का है, सोमनाथ होर का है और ललित मोहन सेन का नाम दिया गया। भारत में काष्ठ उत्खनन की शुरुआत की थी, किसके द्वारा की गई मित्रों? तो ये सोमनाथ होर के द्वारा की गई है। आपको सही जवाब सोमनाथ होर देना है, यानी वी इज़ द राइट आंसर हमें लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अम्बा देवी शैलाश्रय। अम्बा देवी शैलाश्रय कहाँ स्थित है? नाम बैतूल का है, मिर्ज़ापुर का है, औरंगाबाद का है, बेल्लारी का नाम दिया गया। अम्बा देवी शैलाश्रय आपका कहाँ है मित्रों? आप चारों ऑप्शंस देखोगे फिर कहोगे बैतूल में है, यानी मध्य प्रदेश में है। तो हमें सही जवाब बैतूल मध्य प्रदेश देना है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। नाम दिया गया पक्षियों का शिकार के लिए, रसिक प्रिया के लिए, पशुओं के शिकार के लिए या फिर राग माला के लिए? कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं मित्रों, तो वो आपके पशुओं के शिकार के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है शिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? नाम बाघ की चित्रकारी से मिलेंगे, अजंता से मिलते जुलते हैं, बादामी गुफा से मिलते जुलते हैं या फिर एलोरा के चित्रों से शिगरिया के चित्र मिलते जुलते हैं? मित्रों शिगरिया आप जानते हैं श्रीलंका प्रांत में पाई जाती है और जो श्रीलंका में पाई जाती है उसके चित्र आपके अजंता से मिलते जुलते हैं। तो सही जवाब अजंता लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है अजंता के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। मौर्यों का रहा है, वाकाटकों का रहा है, शुंगों का रहा है या फिर गुप्तों का रहा है? अजंता के निर्माण में विशेष योगदान किसका है मित्रों? तो शुंग राजाओं का है। हमें सही जवाब शुंग के साथ देना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या कह रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है डाहल कला शैली के या डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? सबसे ज़्यादा डाहल कला शैली में कौन सा देव आए हैं? भगवान बुद्ध आए हैं, जैन आए हैं, शिव आए हैं या फिर सूर्य आए हैं? तो मित्रों डाहल कला शैली की जैसे बात आए आप देखना सबसे ज़्यादा भगवान शिव दिखाई देंगे। तो बी के साथ आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। आपसे कह रहा है एलोरा की कौन सी गुफा छोटी कैलाश के नाम से जानी जाती है? 21 नंबर गुफा, 30 नंबर गुफा, 26 नंबर गुफा या फिर 32 नंबर गुफा? मित्रों छोटी कैलाश के नाम से जो आपकी गुफा विख्यात है वो 30 नंबर वाली है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। एलोरा में आप जानते हैं टोटल 34 गुफाएँ पाई जाती हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली की प्रमुख उद्देश्यों में रहा है? परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो
क्या ये बंगाल शैलिक नारा रहा है, पहाड़ी शैलिक नारा रहा है, राजस्थानी शैलिक नारा रहा है, या फिर कंपनी शैली ने ऐसा उद्घोष किया? तो मित्रों परंपरागत भारतीय शैली की ओर पुनः यानी दोबारा लौटो, ऐसा काम था बंगाल शैली का। तो सही जवाब बंगाल शैली लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? नाम निकोलस रोरिक का है, के हब्बार का है, सैयद हैदर रजा का है और आर एन टैगोर का नाम दिया गया। रंगों का जादूगर आप किसे कहेंगे? तो रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक को कहा जाता है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं का आलेख जो चित्रकर्म है इसमें कौन सा है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं में पहला स्थान पे आता है आपका आलेख्य मित्रों, तीसरे स्थान पे आएगा, दूसरे पाएगा या फिर चौथे पाएगा, आपको ये बताना है। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में आपके चौथे क्रम पे आता है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लेना, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है सल्की सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? पूर्व का सिराज क्या आगरा को कहेंगे, जौनपुर को कहेंगे, दिल्ली को कहेंगे या फिर वाराणसी को कहेंगे? सल्की सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज जिसे उपमा दी गई उसे जौनपुर नाम दिया जाता है, जो आपकी कौन सी नदी के किनारे है मित्रों? आपके लखनऊ जो नदी बहती है गोमती नदी, उसी के किनारे है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे है जौनपुर। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र बनाए। नाम अतुल डोंडिया का है, गोपी गजवाणी का है, चिंतन उपाध्याय का है और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र किसने बनाया? तो अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र बनाए चिंतन उपाध्याय। सही जवाब चिंतन उपाध्याय के साथ देना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है कुणिका कोमाल्ड कला केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में है आपके, नई दिल्ली में है आपके, अहमदाबाद में है आपके या फिर चेन्नई में है? कुणिका कैमोल्ड की अगर बात आती है, कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र मित्रों आपके नई दिल्ली में है, इसलिए आप सही जवाब जो लगाइएगा उसी के साथ बनाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। पूछा गया ईसा की सूली का दृश्य, ईसा की सूली का दृश्य चित्रित किया गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, यामिनी रंजन राय ने या फिर अमृता शेरगिल ने? ईसा का सूली वाला जो दृश्य है मित्रों किसने बनाया है? तो ईसा का सूली वाला दृश्य यामिनी रंजन राय ने बनाया है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है, वी इज़ द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध है चिकनकारी से, पिछवई से, डोकरा मूर्तिकला से या फिर मिथिला मूर्तिकला से? डॉक्टर जयदेव बघेल की अगर हम बात करें तो डोकरा मूर्तिकला के लिए ख्यात दिलब्ध हैं। सही जवाब वी के साथ देना है, वी इज़ द राइट आंसर्स छाप लेना है। मित्रों अब आपको बताना है इस 50 क्वेश्चंस के मैराथन क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ईमानदारी के साथ बताना। मित्रों सुबह आज 11 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है। थोड़ा कल स्वास्थ्य का कुछ दिक्कत था, दवा खा लिए तो नींद थोड़े देर तक, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई मित्रों, उसके लिए हमें खेद है। उसकी क्लास की भरपाई हम करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वाली क्लास में आपके स्कोर 45+ होंगे। तो मित्रों अगर 45+ हैं तो कोई बात नहीं, अगर इससे कम है तो थोड़ा प्रीवियस का डाटा आप रिकॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।